आज अपने डोर टू डोर प्रचार के दौरान वो उन लोगों से मुलाकात करेंगे जिन लोगों ने पलायन किया था कैराना से और फिर वापसी की। और मेरे सहयोगी प्रशांत मौजूद हैं कैराना में। प्रशांत, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में पलायन का मुद्दा केंद्र में रहने वाला है, तभी अमित शाह ने भी कैराना को ही चुना है अपने डोर टू डोर कैंपेन के लिए। देखिए, अमित शाह पहली बार कैराना आएंगे और पहली बार कैराना आएंगे और उस जगह पे आ रहे हैं जहां से पलायन का मुद्दा उठा था। यहाँ सुर्खियां बनी, पूरे देश भर में इस बात को लेकर के वाद विवाद होता है कि पलायन का मुद्दा किस तरीके से पलायन का मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गूंजा, कैराना में गूंजा और इसको लेकर के राजनीति हुई उसी जगह कैराना पे जहाँ से लोग पलायन किए और ये एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना। उस जगह कैराना में अमित शाह आने वाले हैं। पूरी गलियों में इंतज़ाम सुबह से किए जा रहे हैं, हालांकि मौसम भी बहुत ख़राब है। और ये जो सामने साधु स्वीट्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वो तमाम लोग बैठे हुए हैं जो अमित शाह जिनके यहाँ जाके मुलाकात करेंगे। हम आपको साधु स्वीट्स की तरफ ले करके चलेंगे और दिखाएंगे कि अमित शाह यहीं पे आने वाले हैं और उन लोगों से मिलेंगे जो लोग पलायन कर गए थे डर के मारे और अब वो वापस आ गए हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले जब हमने उन लोगों से बात की, तमाम लोगों का यही कहना था कि स्थिति बहुत ख़राब थी जिसकी वजह से पलायन करना पड़ा था और अब स्थिति अच्छी हो गई है तो वो जो है वापस आ गए। ये साधु स्वीट्स है, यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आएंगे और लोगों से मिलेंगे। करीब 5-7 परिवार के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगी। और इसके पहले का इंतज़ाम आप देखिए, हर गली को ब्लॉक किया गया है, एग्जिट एंट्री पॉइंट पुलिस ने बना दिए हैं ताकि अनावश्यक क्राउड यहाँ पे इकट्ठा न होने पाए। तो ये थोड़ी देर बाद यहाँ पे थोड़ी देर बाद यहाँ पे अमित शाह पहुँचेंगे और उन सबसे पहले उन लोगों से मिलेंगे जो लोग पलायन किए थे और यहाँ से उसके बाद उनकी एक दूसरी मीटिंग है बागपत में, उसके बाद वो मेरठ में उनका कार्यक्रम है। लेकिन पलायन कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ के लोगों के लिए, उनसे भी बात करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि पलायन का जो मुद्दा था वो कितना बड़ा यहाँ के लोगों के लिए है। तो आज अमित शाह यहाँ पे आ रहे हैं, तो अब क्या पलायन का मुद्दा वाकई इतना बड़ा था, इतना खतरनाक था जो अब ठीक हो गया है? नहीं, पलायन का मुद्दा तो था, क्राइम बहुत ज़्यादा था। अब कुछ व्यापारी आए भी हैं भाजपा राज में और हमने सुना कि 5-6 व्यापारी वापस आ गए, बहुत से गए, बाकी सारे वापस नहीं आए। नहीं, काफ़ी मात्रा में आए हैं, काफ़ी मात्रा में आए। पहले क्राइम बहुत ज़्यादा था। सामने ही पीपल का पेड़ा है, वहाँ 2-3 व्यापारी की हत्या हुई, गोली मार देते थे, सामान छीन लेते थे, सामान ले जाते थे तो पैसे नहीं दे देते। तो यहाँ पे जितने लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं उनके सामने एक सबसे बड़ी बात जो है, वो मुद्दा जो है यहाँ पे यही है सुरक्षा को लेकर के कि कानून व्यवस्था किसी समय में बहुत ख़राब थी जिसकी वजह से लोग यहाँ से पलायन किए और अब जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो गई, जिसकी वजह से अब डर का माहौल यहाँ पे ख़त्म हो गया। और ये जो पूरा मार्केट है, ये ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत हिंदू मुसलमान दोनों की दुकानें हैं और दोनों लोगों की दुकानें हैं और उनसे भी बात करेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं, खासकर जो मुस्लिम दुकानदार हैं उनका क्या कहना है कि जो पलायन का ये मुद्दा है वो किस तरीके से वो देखते हैं। आप ये बताइए कि जो ये पलायन का मुद्दा है, क्या मुद्दा था और क्या वाकई किसी ज़माने में यहाँ डर का ऐसी बात थी जो अब ठीक हो गई है? बहुत से लोग, आज गृह मंत्री भी अमित शाह आ रहे हैं, वही बात कह रहे हैं, उन लोगों से मिलेंगे जो लोग पलायन कर गए थे। आप यहाँ के लोकल हैं, आप क्या सोचते हैं? ये वगैरह का सर बात बोलना नहीं आता, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है जिन बातों में। तो अच्छा जी, मेडिकल नहीं, आपको कभी यहाँ पे आपके समय में कहीं आपको ऐसा नहीं लगता था कि कोई डर की बात है यहाँ पे, या क्या महसूस करते थे? आपकी दुकान है, आप तो कुछ तो महसूस करते होगे। सर मैं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी सर, डर की कोई बात नहीं है। बस पहले कभी थी? नहीं, पहले कभी भी नहीं थी। ठीक है। तो और लोगों से यहाँ हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं लोग। भैया, पलायन का मुद्दा कितना बड़ा है? अब स्थिति क्या है, पहले क्या खराब स्थिति थी? इतनी हालत खराब थी कि बंदा घर से बाहर नहीं निकले था। ये नहीं, वो सामने तो दुकान वाले कह रहे हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं था। उनका पता नहीं, जिन पे बीतेगा वो जिस पे बीतेगी। आपकी जन्मभूमि है, आपको कह देगा आगे छोड़ कर जाना, आपको कैसा लगेगा? आप ही तो उस चीज़ को, सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हो।
बताइए हम। हाँ जी सर, क्या सही सिचुएशन क्या थी, किसी मतलब क्या स्थिति थी जो अब बदल गई है? पहले क्या खराब था, अब क्या अच्छा है? अब सर बहुत अच्छा है, जब से योगी सरकार है कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो यहाँ पे हम लोग दुकानों पे आके कपड़े हम लोग से लेके जबरदस्ती चले जाते थे। अब बोलते थे कि पैसे दे देंगे और कुछ पता नहीं होता था। अच्छा, पलायन के अलावा और भी कोई मुद्दे आपके? चलिए प्रशांत, ऐसे आप हैं नजर बनाए जो रखिए। जिनको लेकर आप के जैसा कि आपने तो बताया थोड़ी जैसे देर में कि अमित शाह वहां लोकल पहुंचने आपकी वाले हैं। समस्याएं, आपकी एक रिपोर्ट हम अभी दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं कैराना से। प्रशांत की ये रिपोर्ट देखिए। तरीके से पुलिस व्यवस्था से पटी पड़ी है, हर गली हर नुक्कड़ पर इस तरह के बैरिकेड आपको दिखाई देंगे, क्योंकि आज भारी भरकम नेता भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के चाणक्य के कहे जाने वाले अमित शाह आज यहाँ पे दौरा करेंगे। कैराना का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैराना जो पलायन के नाम से काफ़ी मशहूर हुआ था, और उसी को ध्यान में रख करके चुनावी रणनीति की एक तरीके से चुनाव में यहाँ से चुनावी अपनी रणनीति की शुरुआत जो होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अमित शाह आज यहाँ से करेंगे। दरअसल में जो पलायन का मुद्दा इतना जोर शोर से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में जो गूंजता है, और भाजपा हमेशा इसे मुद्दा बनाती है, आज उन पलायन जो व्यापारी पलायन कर गए थे उनसे भी अमित शाह यहाँ मिलेंगे। और हम इस वक्त हैं साधु स्वीट्स पर। साधु स्वीट्स के जो यहाँ के दुकानदार हैं, बताया जाता है कि 2014 में ये यहाँ से पलायन कर गए थे। जो वजह यहाँ बताई गई थी, कानून व्यवस्था, और पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। क्यों मजबूर हुए थे और वापसी कैसे हुई, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ साधु स्वीट्स के मालिक राकेश गर्ग हैं और उनके बेटे या परिवार के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। दरअसल में साधु स्वीट के राकेश गर्ग ने पलायन किया था, और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के बड़े नेता, आज इनसे मिलने यहाँ पे आ रहे हैं। राकेश जी, सबसे पहला आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से आपको पलायन करना पड़ा? परिस्थिति तो उत्तर प्रदेश में खराबी थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कैराना में सभी परिवारों के पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी हमारे पास चिट्ठी आई कि आप पैसे दो, इतने पैसे दो। हम लोग छोटे छोटे व्यापारी हैं, अपने परिवार को ना जाने कैसे पालते हैं, उसके बावजूद हम इस प्रकार के गुंडे लोगों को पैसे कहाँ से दें? तो उन्होंने, जिन्होंने पैसे दिए या नहीं दिए किसी ने, तो उन्होंने 2-3 मर्डर कर दिए, गोली सरेआम बाजार। किसकी हत्या हुई, क्या हुआ था उस वक्त? एक तो विनोद जी को गोली मारी उन्होंने कैनरा बैंक के पास भरे बाजार में, दिन दहाड़े गोली मारी। एक सीओ ऑफिस के सामने मेन रोड पानीपत रोड पे 2 सगे भाइयों को गोली मारी। और ऐसे माहौल में बताइए, आप खुद ही बताइए कि कौन जीना चाहेगा। तो इसलिए हम यहाँ से रातों रात अपने ये आपके बेटे हैं? ये मेरा बेटा है। क्या नाम है आपका? शुभम गर्ग। शुभम, आप उस वक्त आपने क्या सोचा था, कितने बड़े थे और क्या स्थिति थी? आप क्या बिजनेस में अभी बैठते थे उस वक्त? बिल्कुल, उस टाइम मैं बिजनेस साथ में करता था पिताजी के। उस टाइम ये माहौल हो गया था कि हमें ये लग रहा था कि हम इस पल इस शहर को छोड़ के बाहर चले जाएं, ताकि मैं अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी बचा पाऊँ, सुरक्षित कर पाऊँ, और तब हम लोग शहर छोड़ के चले गए। गर्ग साहब, अब स्थिति ऐसी कौन सी बदल गई कि आपको लगता है कि अब आप सुरक्षित हो पूरी तरीके से? इलेक्शन तो हर 5 साल में आते हैं, प्रदेश में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। जब 2017 में इलेक्शन हुए तो यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, उसमें योगी जी सीएम बने। उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता न्यूज़ पे हम सुनते थे कि आज ये एक्शन पास हो गया, या आज ये रूल पास हो गया, गुंडों का खात्मा होने लगा। कैराना के हमें लोग बताने लगे कि भाई आप लौट आओ, तो हम यहाँ पे आए, हमने हिम्मत करके दुकान अपनी खोली। तो तब से हमें ऐसी कोई मजबूरी नज़र नहीं आई कि हम यहाँ से जाएं। हालांकि जितने परिवार गए थे वो सारे वापस नहीं आ पाए। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी वापसी अभी होनी बाकी है, और ये भी अब बाकी लोग उम्मीद जता रहे हैं कि जैसे ये 5-10 परिवार वापस आए, बाकी लोग भी यहाँ पे वापस आएँ। गृह मंत्री से ये लोग अपनी ये बात भी बताएंगे। प्रशांत देव, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।